Hello student, welcome back on the channel। कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.4 समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें nवा पद ज्ञात करना है और n पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, जबकि हमें यहाँ जो श्रेणी दी गई है समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी वो कुछ इस तरीके से दी गई है। इसको मैं रीअरेंज करता हूं और इस प्रकार से लिख देता हूं, अथवा 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। देखिए, श्रेणी बदलनी नहीं चाहिए, हम जो परिवर्तन करें वो इस तरह का होना चाहिए कि इसका मीनिंग न बदले। देखो, जैसे मैंने यहाँ -1 रखा, मल्टीप्लाई कराओगे -3 आ जाएगा। यहाँ -1 स्क्वायर रखा, जब स्क्वायर करोगे तो +1 मिलेगा और यहाँ 5 प्लस का ही रहेगा। और यहाँ -1 क्यूब, -1 का क्यूब -1 होता है, जब 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -7 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखने से एक श्रेणी हमारे सामने बन गई है जो कि समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, जिसमें समांतर श्रेणी भी होती है और गुणोत्तर श्रेणी भी होती है। अब सबसे पहले हमें पूछा गया है इसका nवा पद। हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, सीखे हैं कि जब समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं तो हमें समांतर श्रेणी का nवा पद और गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद निकाल कर उन दोनों की गुणा करवानी होती है और आंसर आ जाता है, nवा पद आ जाता है। समांतर श्रेणी का nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद होता है a r की पावर n माइनस 1। a होता है प्रथम पद, जो कि यहाँ सीधे सीधे नजर आ रहा है, 1 है दोनों के लिए, समांतर श्रेणी के लिए भी गुणोत्तर श्रेणी के लिए भी। तो 1 प्लस n माइनस 1। t होता है समांतर श्रेणी का सारवंतर, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है 3 माइनस 1 यानी 2। ये पद 1, 3, 5 ये हैं समांतर श्रेणी में, तो 3 में से 1 घटाओ 2 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2। ए देखिए, ए होता है प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी का, तो हमने 1 लिख दिया है यहाँ पर। आर होता है सार्वनुपात, सार्वनुपात हमें सीधे सीधे नजर आ रहा है -1 है, क्योंकि सार्वनुपात को दूसरे पद को पहले पद से या अगले पद को पिछले पद से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, और ये -1 नजर आ रहा है, इसकी पावर n-1 हमने लिख दिया। यहाँ देखिए, 2 की गुणा जब कराओगे तो ये 1 प्लस 2n-2 बनेगा, और यहाँ -1 की पावर n-1 बनेगा। यहाँ 2n-1 आ जाएगा और -1 की पावर n-1 आएगा। ये हमारे पास आता है इस समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद। अब हम इसके n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमें इसे लिखना है Sn के बराबर 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। और हमने nवा पद ज्ञात कर लिया है, तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं -1 की पावर n-1, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अंडरस्टूड है, आगे हमने हर सवाल में ऐसा ही सीखा है कि यहाँ जो Sn ज्ञात किया जाएगा वो समीकरण 1 में सार्वनुपात से गुणा करके और फिर दोनों समीकरणों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो सार्वनुपात से गुणा कीजिए, सार्वनुपात है -1 इंटू Sn इक्वल्स टू, देखिए इस श्रेणी के प्रथम पद में जब आप गुणा कराओगे किससे, -1 से, तो वो -1 ही बनेगा या नहीं बनेगा। जब यहाँ गुणा कराओगे तो ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ गुणा कराओगे तो ये 5 इंटू -1 का क्यूब बनेगा, और ये n पदों तक चलेगा। और जब यहाँ लास्ट में nवें पद में गुणा कराओगे तो 2n-1 एज इट इज रहेगा। -1 की पावर n-1 में जब -1 की गुणा कराओगे तो ये n-1 + 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये समीकरण 2 हो गई। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो ये Sn माइनस माइनस 1 Sn हो जाएगा इक्वल्स टू 1 एज इट इज आएगा। 3 में से 1 घटाओ 2 आएगा, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 में से 3 घटाओ 2 आएगा, 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर। 7 में से 5 घटाओ 2 आएगा, 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस यहाँ देखिए यहाँ n पदों तक ये प्रक्रिया चलेगी और जो दूसरी इक्वेशन है उसका लास्ट वाला पद इसमें से घट जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर n, ये घट जाएगा। अब Sn माइनस 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 प्लस हो जाएगा, Sn हो जाएगा इक्वल्स टू 1 प्लस 2, सब में से कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 क्यूब। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक n पद थे, लेकिन हमने एक पद बाहर छोड़ दिया ये वाला, तो अब अंदर n माइनस 1 पद बचे। ठीक है, और लास्ट में 2n माइनस 1 और माइनस 1 की पावर n हो जाएगा। ओके, अब ये Sn और Sn जोड़कर 2Sn हो गए या नहीं। 1 प्लस 2 इंटू यहाँ गुणोत्तर श्रेणी के n माइनस 1 पदों के लिए योगफल लगाएंगे। सूत्र होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n। तो a का काम कर रहा है यहाँ माइनस 1, 1 माइनस आर का काम कर रहा है माइनस 1 इसकी पावर n। n कब, जब n पदों का योगफल ज्ञात करना हो, लेकिन पद तो n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 1 रखोगे। ठीक है, और अपोन में आएगा 1 माइनस सार्वनुपात यानी माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n। ठीक है, अब बड़े ध्यान से इसको करेंगे बिना कोई मिस्टेक किए, ध्यान से आप समझते जाइएगा। 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिएगा ज़रा, इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ अंदर, तो ये माइनस 1 माइनस माइनस 1 की पावर, ये जो माइनस 1 है ना, इसको माइनस 1 की पावर 1 कह सकते हैं। जब ये इस पद के साथ गुणा होगा तो ऊपर घातें जुड़ेंगी। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 आएगा, और अपॉन नीचे माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ जाएगा नीचे, और माइनस 2n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये 1 माइनस, देखिए ये प्लस माइनस माइनस कर रहा हूँ यहाँ, तो माइनस 1 माइनस माइनस 1 की पावर n रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2n माइनस 1 और माइनस 1 की पावर n। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो पद हैं, एक ये और एक ये। दोनों में जो ये माइनस 1 की पावर n है, इसको कॉमन ले लेता हूँ। माइनस 1 की पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा माइनस 1 माइनस, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कराइए तो 2n प्लस 1 बनेगा, और ये तो कॉमन आ ही चुका है, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2Sn इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n और इंटू माइनस 2n। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो अब हमारे पास बचा Sn इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n इंटू n। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और माइनस भी है तो माइनस यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं। देखो
-n - 1 की पावर n। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो लगातार कंटिन्यूअस चैनल पर पढ़ रहे हैं वो वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।